तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको मेरे ब्लॉग में। आज है 24 अक्टूबर और आज है ट्यूसडे और आज दशहरा भी है। तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को और आपके परिवार को हैप्पी दशहरा और हिंदी में बोले तो दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। तो अभी का सीन कैसे है, क्या बज रहे हैं, देखो कितने बज रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और पापा, भूमि दीदी, मम्मी और मैं सुबह सुबह नहा लिया अभी जल्दी और गोबर लेकर आए थे और खील बतासे वगैरह कुल्हड़ वगैरह लेकर आए थे पापा और मैं अभी मार्केट से। तो अभी पूजा वगैरह करेंगे, तो पूजा दिखाते हैं आपको, ठीक है। आज रूटीन दिखाएंगे, बस पूजा दिखाएंगे और शाम को हम लोग दशहरा का मेला देखने जाएंगे, तो वही दिखाएंगे। तो इन्जॉय करो आप लोग ब्लॉग। आपको हम हमारे यहाँ पे मतलब हम लोग चौहान हैं, तो हमारे यहाँ पे कैसी पूजा होती है वो दिखाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी बताओ। पुलिया में कलावा बांधा है। ओके। इसमें दशहरे की पूजा में पुलिया भी यूज होती है। और इसमें भरेंगे हम खील और बतासे। खील और बताशे, खील और ओके। मैंने जो घर में बच्चे होते हैं उनको बांटते हैं फिर खील और बतासे पूजा के बाद। और जो आस पड़ोस में लड़कियां या लड़के छोटे बच्चे होते हैं उनको बांध देते हैं, ये पूजा के बाद उनको देते हैं। ये जिसमें खील बताशे भरोगे आप? धो लिए थे ना? हाँ धो लिए। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम शुरू कर रहे हैं दशहरे की पूजा। ठीक है। दशहरे की पूजा की जाती है रावण के लिए। हाँ। क्योंकि रावण बुरा तो था, राक्षस था, पर बुद्धिमान उसमें, था। उसमें गुणवान भी था वो। पंडित था, ब्राह्मण था और बहुत बड़ा शिव भक्त भी था वो। उसकी पूजा इसलिए की जाती है कि वो बुरा तो था लेकिन गुणवान था। बाद में मरने के बाद सबने इसमें ये सतिया बना दिया मैंने, ठीक है। सबको पता भी होगा और सबको पता भी होगा, सब जानते भी होंगे, फिर भी मैं बताता हूँ। जब वो रावण मर रहा था, मरने के टाइम पे लक्ष्मण जी को राम जी ने उसको उसके पास ज्ञान लेने नहीं भेजा था। हाँ। इतना ज्ञानी था वो। हाँ। लेकिन लक्ष्मण जी को ज्ञान नहीं मिला क्योंकि वो उसके सिर के पास जाकर खड़े हुए थे। क्यों? सिर जब किसी से ज्ञान लेने जाते हैं तो वो गुरु हो जाता तुम्हारा। हाँ। तुम ज्ञान लेने वाले हो और वो ज्ञान देने वाला है। तो गुरु के सिर के पास नहीं खड़े होंगे तुम, क्योंकि फिर गुरु को ऐसा बोलना पड़ेगा। अच्छा। अगर तुम सामने खड़े हो यानी उसके पैरों की तरफ को होंगे तो वो तुमसे सीधे ज्ञान दे सकता है तुम्हें। ऐसा भी हुआ था? हाँ। ये हम इसकी बाउंड्री बना रहे हैं। वैसे तो सबको आती होगी पूजा करनी ये वाली, लेकिन अगर जिसको नहीं आती वो हमारा देख के यूट्यूब पे सीख सकता है। जिसको भी नहीं आती, जिनको आती उनके लिए नहीं है, जो ज्ञानी है उनके लिए नहीं, जिनको नहीं पता उनको उनके लिए है। जो नहीं जानते इसको हमारे वीडियो को देख के सीख सकते हैं। जिनको पता है वो बता सकते हैं हमें कमेंट करके कि हमने इसमें कोई त्रुटि तो नहीं करी है, कोई गलती तो नहीं रह गई हमारी, और गलती रह गई है तो हम भगवान से क्षमा प्रार्थना हैं। तो मतलब पापा जब भगवान की पूजा करते हैं तो कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। संपूर्ण पूजा आज तक कोई नहीं कर पाया, भगवान के अलावा भगवान की पूजा कोई नहीं कर सकता संपूर्ण पूजा। मानव है तो मानव गलतियों का पुतला होता है, तो उससे कोई ना कोई गलती रह जाती है। तो इसलिए जब पूजा कर लें उसके बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि भगवान जी कोई गलती रह गई हो हमारी तो हमें क्षमा कर दें। हमने अपने मन से पूजा की है, आप इसको स्वीकार करें। भगवान कभी ये नहीं देखते कि तुमने क्या साधन लगाया पूजा में। भगवान ये देखते हैं कि आपका भाव क्या था पूजा करने का, है ना। भगवान ये देखते हैं कि आपका भाव क्या था पूजा करने का। इसमें थोड़ा पानी डालना है, इसमें हल्दी थोड़ी ना, हल्दी नहीं, रोली का रोली का भी हल्दी का भी होता है। सचिन अंदर रोली की कटोरी रखे लेके आओ। इनमें सब पे ना थोड़ी सी हल्दी भी ले आना। नहीं हल्दी है हमारे पास, वही लगा दी। ये कटोरी रखी है।
हाँ यही कटोरी रखिए, देख वहाँ पे रोली कटोरी रखिए, देखना। अच्छा ठीक है। हाँ अब बताओ कि मतलब लक्ष्मण जी जब गए उनके सर के पास उनसे बातें बातें पूछने, तो उनको मतलब ज्ञान नहीं मिला? आप इधर बैठ जाओ, इधर फिर आपके लिए फेस नहीं आएगा। अच्छा हाँ जी, क्या ज्ञान लेके आए तो लक्ष्मण जी को क्या था उस समय ना, अहंकार हो गया था, हमने रावण जैसे उसको मार दिया। तो उस समय उनका अहंकार को तोड़ने के लिए राम जी ने भेजा था तो ज्ञान लेकर उनसे, लेकिन उसको ज्ञान नहीं दिया उन्होंने, रावण ने। तो लक्ष्मण जी को उन्होंने पूछा भाई क्या ज्ञान लेके आए, और उन्होंने बोला कि हमें तो कोई। करते रहो और बताते रहो। और इस पे लगा रहे हैं टीका, तो आप तो लक्ष्मण जी को जब ज्ञान नहीं मिला तो वापस आ गए वो। तो राम जी के साथ लक्ष्मण गए, फिर राम जी ने क्या किया, वो जाके वहाँ पे उनके पैरों की तरफ खड़े हो गए कि हाँ जी हमें ज्ञान दो। तब जाके उन्होंने ज्ञान दिया। फिर लक्ष्मण जी ने पूछा कि आपने मुझे क्यों नहीं दिया ज्ञान, कि तुम मेरे सर के पास आके खड़े हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें ज्ञान नहीं दिया। राम जी आए हैं तो वो पैरों के पास खड़े हुए हैं, भगवान है वो, लेकिन वो पैरों के पास खड़े होकर ज्ञान ले रहे हैं। ज्ञान लेने आए तो फिर वो चेला बन के आए, इसलिए ज्ञान इनको मिला है। ऐसे करके जो है ये पूरी कहानी ऐसे है। तो ऐसे ही जब जो है किसी से ज्ञान लेने जाते हैं तो उसके पैरों की तरफ बैठते हैं और उसको ये नहीं दिखाते हम इतने बड़े इतने धनवान हैं, ये नहीं दिखाते कभी, ये ऐसे नहीं दिखाते उसको। जब तुम किसी से मांगने आए हो तो तुम दरिद्र हो और वो धनवान है। मतलब ऐसा कहीं लिखा है कि फिर रावण ने लक्ष्मण जी को क्या ज्ञान दिया था? सब बातें बताई थी उन्होंने, जो भी उन्होंने पूछा, राजनीति में कैसे करते हैं हम, और राजनीति के बारे में, जीवन के बारे में जब बताते हैं सब उन्होंने बताई थी ऐसे करके। ये हम बनाते हैं इसके ऊपर रखो, इसके ऊपर, यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ, 2 3 4 और एक भी 5। हाँ ऐसी छोटी छोटी बना लो बस। जब भी जो है ये जो हम बनाते हैं गोबर की, ये बनाते हैं रावण के 10 मुंह थे ना, रावण के 10 मुंह के हिसाब से बनाते हैं। ये वाला उधर जाएगा, किधर? ये वाला उधर जाएगा ना, उधर जाएगा ये? कोने कोने पे और बीच में 8 रखने होते हैं, 8 रखने होते हैं, ये ऐसा है यहाँ पे 8 रखने होते हैं, 8 इधर 2 बीच में रखते हैं, ऐसे रखते हैं। 10। अच्छा हाँ 10 है ना, 10 सिर होते हैं, ये 10 सिर रावण के दशानन बोलते हैं उसको, तो 10 सिर माने जाते हैं उसके। तो 10 सिर के प्रतीक के रूप में इसको रखते हैं हम लोग। जो है दिन में रावण की पूजा करते हैं, रात में उसका दहन करते हैं। रात में उसका दहन करते हैं, क्योंकि रावण गुणवान तो था लेकिन राक्षस भी था। दिन में उसकी पूजा करते हैं, उन्हें काम कुछ ऐसे करेंगे वो पूजा वाला है, पूजा वाले पूजनीय है। हाँ पूजनीय, तो मतलब पूजनीय तो अपने गुणों के कारण है, गुणों के कारण पूजनीय है वो। और जब उन्हें जो उसने कर्म करे थे वैसे वाले राक्षस वाले मरने वाले, तो उसके जो फिर उसको जलाते हैं। दशमी की पूजा इसलिए की जाती है कि राम जी ने रावण को मारा था उस समय, तो उसकी खुशी में पूजा की जाती है कि रावण राक्षस मारा गया। बहुत बड़ा राक्षस था उस समय, उससे बड़ा बलवान था नहीं पृथ्वी पे कोई, ऐसा बोलते हैं, लेकिन अपने कर्मों के कारण मारा गया। तो जब ब्रह्मा जी से वरदान लिया था ना, तो अपने शक्ति के घमंड में उसने आदमी को और वानर को कुछ नहीं समझा था, और वो ही उसके पतन का कारण बने थे। कहते हैं वहाँ से खीर ला के दे, बताशा ला के दे। आपको दिखाता हूँ मैं, एक रात में या थाली में डाल लेना। पहले जब कहीं पूजा करते हैं तो पहले भगवान को उनका आह्वान करते हैं कि भगवान हमारे घर में आ जाओ। हाथ जोड़ के भगवान को आह्वान करते हैं, भगवान हमारे घर में आ जाओ। जब भगवान आ जाए तो उनको जो है उनको तिलक करते हैं। सबसे पहले पूजा करते हैं ना, जैसे दरवाजे को भी आता है, पूजा करते हैं, माला पहनाते हैं। ये हमने तिलक कर दिया। ये हमने सबको तिलक कर दिया, ठीक है। उसके बाद उनको
शॉल पहनाते हैं, हमारे यहाँ क्या करते हैं वस्त्र पहनाना होता है। तो ये हमने उनको ये कपड़े का बना हुआ है, तो इसको वस्त्र बोलते हैं। तो इसको वस्त्र हमने पहना दिया। ये हम वस्त्र बना रहे हैं। आप भी अपने घर में चाहें तो ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। बहुत सरल विधि है पूजा की ये। ये हमारी धर्मपत्नी, इनको हंसी छूट रही है हमारी बात सुन के। आज ये वाला रूप पापा का पहली बार देखा है। मैं ये वाला रूप पहली बार देखा ना, मैं इसलिए अभी आ रही। हाँ, इसलिए हंसी आ रही है। अरे भी तुम हमारे सीक्रेट जानते नहीं हो ना अभी, बहुत सारे सीक्रेट है हमारे। मैं तो जो हमने नवरात्रि में उगाए थे, जो 1 पर 2 रखते हैं। और जो घर की लड़कियां होती हैं वो घर के पुरुष सदस्यों पे, जो घर की लड़कियां होती हैं घर के पुरुष सदस्यों के कान पे लगाती हैं। ये कान पे लगाने के लिए होता है, रखने के लिए होते हैं मतलब। ये लो, दो कान पे लगा दो। अभी पहले कल ये तो कर लो, फिर उसके बाद करा लो। लगवा ये दो लगा के ही जाते हैं पूजा। दो कान पे लगा दो। इन पे कान पे लगाने के पैसे मिलेंगे इनको। लाओ जी, दो एक कान पे, दो एक कान पे। कान पे लगाते हैं, कान पे लगाने के पैसे मिलते सचिन के भी लगता हैं। लड़कियों को पैसे मिलेंगे कान पे लगाओ। सही है। दो कान पे लगाओ। हाँ तो मजे आएंगे, मम्मी के पैसे मिलेंगे। सचिन के भी 2 रुपये लगा दो। जाओ सचिन आप ले लो अम्मा, फोन आप ले लो। नहीं कोई बात। सचिन के लगा दो और पैसे दे देना सचिन, ठीक है। लाओ, मैं देता हूँ। और बाकी पूजने के लिए रख लेना यहाँ पैसे। हो गया गाइस। टीका भी लगा देना। मेरे बट के भी दे देना पैसे। 10 रुपये तेरे, 10 रुपये मेरे। ठीक 10 है, रुपये तेरे 10 रुपये। मतलब 20 रुपये। कह रहे थे बहुत और कमाई बाकी पूजने के लिए रखो ना पैसे, हाँ? पूजने के लिए भी तो रखो पैसे। पूजने वो भी भूमि के ही मिलेंगे। घर की लड़कियों को ही मिलते हैं वो पैसे। ये कोई नहीं। और वॉलेट भी रखो ना, रख दो यहाँ पे। वॉलेट भी ये रखना वैसे होता है। पैसे भूमि के है ना, बाकी इसकी भी पूजा होती है ना, इसकी भी रखो। ठीक है। अब ये दिए। गाइस वॉलेट जो पैसे होते हैं उसकी भी पूजा होती है। इसमें हमने क्या है कि स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया है हमने। अब इसमें दिया जलाएंगे और धूपबत्ती के साथ पूजा करेंगे। और इसमें खीर और बताशे बढ़ेंगे। खीर और बताशे डाल दो। मैं ये कर रही हूँ, वो दिया जला लो ना। ये सचिन तुम भर है ना, थोड़ी थोड़ी खीर भरो और इसके ऊपर बताशे रख देना। इसमें खीर और बताशे डालो। खीर ये डालना है, हाँ बताशे डालो। पहले ऊपर तक रख दो, फिर एक एक बताशा रख दो इसके ऊपर। एक बताशा हो इसके हाँ फिर बताशा ज़्यादा भरो ना, ज़्यादा भरो। खीर ऊपर तक भरो सचिन। अरे यहाँ लेके इसको अब एक बार देख लो कैसे करते हैं सचिन, है ना। ऐसे भरेंगे, नीचे नीचे हटो। ऊपर तक भरते हैं बाबू, ऊपर तक भरते हैं, ऊपर तक भरते हैं ऐसे। भर दो। इसके ऊपर रख दो, एक बताशा रख दो इसके ऊपर। इसके ऊपर एक बताशा डाल दो बस। हाँ ऐसे करते हैं, ठीक है। इससे भर जाएगा पूरा ये। देखो एक एक बताशा रख दो इसके ऊपर, भरो। और एक जिसको नहीं आती हो वो सीख सकता है। हमारे अनजान लोग हैं उसको सीख सकते हैं हमारे वीडियोस के माध्यम से, और बता सकते हैं कि हमने क्या त्रुटि की है इसमें। वैसे तो हम भगवान से क्षमा प्रार्थी है, कोई त्रुटि हो जाए हमारी ओर से तो एक बताशा। भगवान से प्रार्थना है कि हमारा त्रुटि ना देखें, भाव देखें। हमारा भाव पूजा के लिए है तो हमारा भाव देखें बस।
पापा एक्सपीरियंस है, पापा ने बहुत जल्दी भर दिया इसको। जैसे जैसे जिसके पास जैसे साधन होते हैं उसी हिसाब से पूजा करता है वो। संपूर्ण पूजा कोई नहीं कर सकता भगवान की। संपूर्ण पूजा करने के लिए बहुत कुछ साधन होने चाहिए उनके पास, लेकिन जिसकी जैसी श्रद्धा है, जैसी पूजा बस अपने हृदय से करो, उसे भगवान स्वीकार कर लेता है। ठीक है ना? पूजा अपनी वहाँ पे डाल दिए बताशे, सच्चे बताशे रखो ना उसमें। बताशे वहाँ पे। एक एक बताशा रख दो सबके। इस पे मैंने सतिया बना दिया था, थोड़ा इसको साइड में Frosted। इसको यहाँ कर लो, इधर इधर जला। तेल ज़्यादा भर दिया आपने। चलो कोई नहीं, शाम तक जल्दी रहेगी, कोई नहीं। नहीं नहीं, इसमें है ना, बत्ती में तेल ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा और भर दो। बस उधर साइड में दिया लगा दो, और दिया करें धूपबत्ती वो बत्ती का दिलाई दो तुम्हें। और ये वाले अब ये रख दो, ये और भूमि एक छोटी सी प्लेट हो लियो। थोड़ी सी कील दो, छोटी सी प्लेट, जो प्लेट रहने दो, हाथ से कर लेंगे। थोड़ी सी कील दो। ये भगवान जी को, ये भगवान जी को चल भोग रहने दो, लगा। पापा ने कर दिया। मतलब हमने क्या किया, पहले भगवान जी को आह्वान किया, भगवान जी का आह्वान किया, भगवान जी हमारे घर में आ जाओ। और उसके बाद उनको तिलक किया, उसके बाद उनको वस्त्र दान किया। उसके बाद भगवान को दान नहीं करते, भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान को वस्त्र दिए, चढ़ाए उनको, और उसके बाद ये उनको भोग लगाया हमने, यानी खाना खिलाया। ठीक है। और उनसे प्रार्थना करते हैं हमारे घर में, और हमारे से अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करें। और भगवान जी की आरती करेंगे। और पापा ये हम पूजा चौक में कर रहे हैं, इसका कुछ कारण? चौक में ही करते हैं ज़्यादातर। कोई कारण नहीं, कहीं भी कर सकते हैं। पूजा करने के लिए स्थान थोड़ी जगह जाता है, पूजा करने के लिए कोई ये ले स्थान लो। नहीं। और उनको ये इनको जल समर्पित किया हमने। अब इनकी आरती करेंगे 5 बार या 7 बार कर सकते हैं, क्लॉकवाइज। और घर के जितने भी सदस्य हैं उनको भी कलावा बांधते हैं। तो ये अभी कलावा बन रहा है, बन गया। अब टीका लगा दो। मैंने पानी वानी कर लिया। मम्मी के बांध। ये पूजा तो होती रहनी चाहिए। चलिए ये बांधो। ये कलावा एक रक्षा सूत्र होता है, कि रक्षा सूत्र होता है। इसका प्रमाण इसका ये होता है कि जो भी तुम्हारे कलाई में कलावा बांधे, तुम उसकी रक्षा करो। तीन बार ये 3 बार इसको गोल करो। एक बार और बार 3 बार लपेट के बांध दो इसको। और ये ले जाओ ऊपर।
सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं। तो ये बंद है तो मेरी रक्षा करिए। हाँ? मेरे को सबकी रक्षा करनी होती है। ये वाला लेफ्ट में बांधते हैं, इसमें मेरा। इनके मैंने राइट में बांधा। ये कहाँ जाएगी तो पूजा हुई संपन्न। अब भगवान से प्रार्थना करो हमारे घर में सुख समृद्धि शांति दे। और जैसे पूजा करिए भैया इसी को इसी तरह से हमें तो ऐसे ही आती है सिंपल से करनी, और भाई यही स्वीकार कर लेंगे भगवान जी बस। और क्या, जो भूल चुको गए तो माफ कर देना, ठीक है ना। पूजा हुई संपन्न। जल चढ़ा अब हम जल चढ़ा जल को ऊपर चढ़ा के आते हैं, जो भगवान स्वीकार करेंगे। सूर्यदेव को। सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, सब भगवानों को जाता है। सो गाइस जो जल चढ़ाना होता है वो होता है नंगे पैर, तो नंगे पैर जल चढ़ाते हैं। सूर्य देवता भी आज प्रसन्न हो रखे हैं। हमरी से परिणीत आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन की है सच्ची तुम हो सितारों की परे हुई गलती सॉरी हमने गाया हमारी तुम पूजा जो संपन्न हो चुकी है और अभी हम लोग भी अपना प्रसाद जो है वो ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सीधा मिलते हैं आपसे शाम को, आज रूटीन दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब सीधा मिलते हैं आपसे शाम को जब हम दशहरा मेला घूमने जाएंगे, ठीक है ना।